जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। पाठ क्या पढ़ाएंगे कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। किसी की इज्जत लुट रही हो तुम आंख बंद कर लो। बहन बेटी तुमको पुकार रही हो तुम उधर मत देखो। अय्यासों को अय्यास मत कहो, शराबियों को शराबी मत कहो। हर साधु संत यही सिखा रहा है कि केवल अपने अंदर बुरा देखो, दूसरे के बुराई मत देखो, दूसरे को बुरा मत कहो। समाज के पतन का यही मूल कारण है। अपनी बुराइयों को दूर करो, हर पल अपनी बुराइयों को देखो, हर पल अपने अवगुणों को देखो। सच्चा महावीर वह है जो अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। दूसरों पर विजय प्राप्त करने वाले तो अनेकों हो सकते हैं, अपने आप पर विजय प्राप्त करो, यह सत्य है। मगर अपने आप पर विजय प्राप्त करने वाला सच्चा साधक, सच्चा मां का भक्त, सच्चा समाज सेवक अगर बुरे को बुरा नहीं करता तो उससे बड़ा अधर्मी अन्यायी और कोई दूसरा नहीं है। जिस दिन तुम बुरे को बुरा कहना सीख जाओगे उस दिन बुराई दूर हटती चली जाएगी। आज दुर्भाग्य है, किसी चौराहे पर एक गुंडे प्रवृत्ति का व्यक्ति, एक अधर्मी अन्यायी बैठा हो, खड़ा हो, दो लोफड़ों के साथ, अनेकों बहन बेटियां बेचारी सर झुका के निकल जाती हैं। वही अनेकों समाज सेवक, अनेकों वहां पर लोग बैठे होंगे, धर्म का आचरण करने वाले लोग वही आते जाते घूमते रहते हैं, मगर वो भी डरते रहते हैं। खौफ है कि हमसे न टकरा जाए, हम उसे नहीं टोकेंगे, कहीं हमसे न टकराव उसका हो जाए। अरे मैं कह रहा हूं दुनिया भर के जितने अधर्मी अन्यायी बेईमान हैं वह सब मुझ पे टकराएं। और जिस दिन हर साधक, जिस दिन हर समाज का व्यक्ति यह ठान लेगा कि अगर एक भी सच्चा ईमानदार व्यक्ति किसी चौराहे पर खड़ा है तो 10 अधर्मी अन्यायी सर झुका करके निकले, तब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। और वह परिवर्तन आएगा यदि आप आवाज उठाना सीखो, अपने आप को जगाओ, अपने आप को बदलो, समाज बदलेगा। मगर इस संकल्प के साथ कि जिस बातों की हम आवाज उठा रहे हैं वैसी न्यूनता हमारे द्वारा कभी नहीं होगी, वैसी न्यूनता हम नहीं करेंगे। हम नशे मान से मुक्त चरित्रवान साधक बनेंगे। जिस दिन उस विचारधारा को लेकर के चलोगे उस दिन समाज में अपने आप परिवर्तन आता चला जाएगा। मैंने भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन इसलिए किया है, भक्ति मानव कल्याण संगठन कि मां के ध्वज के तले आ जाओ, मां के ध्वज को अपने हाथ में थाम लो। मां की कृपा, मां की भक्ति और संगठन की शक्ति के बल पर हम कलयुग में सतयुग ला करके रहेंगे। हम अनीति अन्याय अधर्म के साम्राज्य को बदल कर रखेंगे। अपना सर्वस्व न्यौछावर करना सीखो, तपस्वी बनो, साधक बनो, कर्मयोगी बनो, सच्चाई ईमानदारी का जीवन जियो, नशे मान से मुक्त चरित्रवान बनो, हर पल संकल्पवान बनो कि मैं शादी से पहले अपने आप को ब्रह्मचारी के रूप में रखूंगा, शादी के बाद एक पत्नी एक पति धर्म के व्रत का पालन करूंगा, मैं अनीति अन्याय अधर्म अय्यासी का जीवन नहीं जीऊंगा। केवल आप नशे मान से मुक्त चरित्रवान बन जाओ, समाज के अनीति अन्याय धर्म के 50% युद्ध को अपने आप जीत लोगे। यह काल है जहां आपको अस्त्र शस्त्रों का उपयोग नहीं करना, किसी की हत्या नहीं करना, लोगों को बदलना है। और जो नहीं बदल रहे उन्हें भी अपनी आत्मशक्ति के माध्यम से उनकी शक्ति सामर्थ्य के धरातल को खिसका देना है। चेतनावान बनो। आज आपका हथियार है मां का धर्म ध्वज, दंड ध्वज। आपके घर में लहराता हुआ मां का ध्वजा, आपके माथे पर कुमकुम का तिलक, आपके गले में पड़ा हुआ रक्षा कवच जो हर पल आपको साधक की प्रेरणा देता है। हर पल आप संकल्पित रहते हो कि मैं नशे मान से मुक्त चरित्रवान साधक हूं, मैं मां का भक्त हूं। कि आपके स्वरूप को देख करके भी जो अधर्मी अन्यायी उनके अंदर भी मां का शब्द आ जाए, मां का भाव आ जाए कि मां के भक्त हैं। बिन बोले मां की ऊर्जा को दूसरे के अंदर प्रवेश करा देना, यही आपकी सच्ची पहचान होगी। अतः मां की भक्ति और संगठन की शक्ति पर विश्वास रखो। एक ऐसा संगठन जो अनीति अन्याय अधर्म से कोसों दूर है,
जो केवल सद्भावना का पाठ पढ़ाता है, चरित्रवान बनाने का पाठ पढ़ाता है, नफे मान से मुक्त कराता है, अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ आवाज उठाता है, उस भक्ति मानव कल्याण संगठन के तुम मेरे शिष्य हो, मेरे साधक हो, वैसा जीवन जियो। यदि हम अपने आप को बदल देंगे, समाज सतत बदलता चला जाएगा। एक फूल यदि सुगंधित हो जाता है, उसकी खुशबू से कौन इनकार कर देगा? अपने आप को सुगंधित करो, अपने आप को सुगंध फैलती चली जाएगी। आर्टिफिशियल फूल मत बनो, दिखावे के भक्त मत बनो कि दिन में राम राम और रात में पौआ चढ़ाते हैं। एक बार वैष्णो देवी चले गए, उस दिन हमने नफा नहीं किया था। नवरात्रि का हम व्रत रखते हैं, उस दिन हम मांस और नफा नहीं करते। अरे अधर्मी, अन्यायियों, बेईमानों, तुम्हारी 9 दिन की वह पूजा पाठ कभी फलीभूत नहीं होगा अगर तुम नफा करते हो, मांस का सेवन करते हो, चरित्रवान नहीं हो। कैसे मां के भक्त हो? कैसे मां वैष्णो देवी कृपा करेंगी? कैसे नवरात्र का व्रत आपका फलीभूत होगा? अगर एक बार नवरात्र का व्रत रहने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो उन्हीं दिनों से संकल्प ले लो कि मेरा जीवन जो बीत गया, आज से मैं कभी नफे का, मांस का सेवन नहीं करूंगा। वास्तव में तभी आपकी नवरात्रि सफल होगी, तभी आप मां के भक्त बन पाओगे। मां की भक्ति सच्चे मन से करो तो हृदय पटल को खोल दो, आपके अंदर सब कुछ समाहित है। केवल आवरण आपने जो अपने कर्मों से अपने अंदर डाल रखे हैं, उन एक एक आवरणों को, परतों को हटाते चले जाओ। निर्मल पवित्रता आपके शरीर पर आई नहीं। ना आप मां से दूर हैं, ना मां आपसे दूर है, और सत्ता उस भाव भूमि पर आकर के खड़े हो। अतः भक्ति मानव कल्याण संगठन की जो विचारधारा है, उस विचारधारा में चलने का प्रयास करो। तुम सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ अपने बच्चों को सही दिशा दो, अपने बच्चों को चरित्रवान बनाओ। मगर वह चरित्रवान ऐसा नहीं कि बेटी के साथ कुछ हो जाए तो उसको फिर माता पिता देखो कि अगर बेटी कहीं दुराचरण करके आ जाए, उसके साथ नाजायज तरीके से हो जाए, उसका कोई दोष ना हो, उसके साथ कुछ गलत हो जाए, घर में आते ही माता पिता जितने लोग होंगे, भाई बंधु, जितनी गालियां सुना सकते हो उतनी गालियां सुनाएंगे, हाथ पैर में जो कुछ आएगा मारपीट करेंगे और एक कोठरी में बंद कर देंगे। अब आज के बाद घर से बाहर मत निकलना, पढ़ाई करने जाना तेरा बंद हो गया। मैं उन माता पिताओं से पूछना चाहता हूं कि जब आपका बेटा यासी करके आता है, जब आपका बेटा रात रात भर घूम के आता है, जब आपका बेटा कॉलेजों के चक्कर लगाता है, जब आपको पता चल जाता है कि आपके बेटे के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज हो गई है, तब आप दौड़े दौड़े जाते हो, अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य लगा दोगे कि हमारे बच्चे के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होने पाए। कभी बच्चे को भी डांट के भगाते हो घर से, जब वह शराब की बोतल पी करके आपके घर के चौखट पे अंदर आता है, जब वह चरित्रहीनता करके आता है। हर माँ बाप को पता रहता है, मेरा मानना है आज के 50% माँ बाप ऐसे जिनको मालूम है कि हमारा बेटा नशा करता है, हमारा बेटा याफ है, मगर फिर भी हमारा बेटा तो शादी के लिए लड़की वाले आ जाएं तो फिर उनसे अच्छा कोई बेटा नहीं है। इसलिए वो उनके घर का युवराज है, उनके घर का चिराग है, उनका दाह संस्कार करेगा, उनको मुक्ति पथ पर भेजेगा। धिक्कार है तुम्हारी सोच पर। चरित्रहीन, नशा करने वाला, यास प्रवृत्ति का व्यक्ति, नफे मांस का सेवन करने वाला बेटा यदि आपका क्रियाकर्म करेगा तो कभी भी आपकी मुक्ति नहीं होगी। बेटे बेटियों में फर्क करना छोड़ दो। जितना माता पिता से प्रेम स्नेह बेटियां करती हैं, मेरा मानना है पुत्र कभी नहीं करते, क्योंकि पुत्रों को तो उनके घर में हिस्सा चाहिए। बेटे बेटियों को एक समान मानो। बेटियां क्रियाकर्म आपका कर दे तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझो। अरे उनकी तो भावनापूर्ण समर्पण ही तुम्हें मुक्ति के द्वार पर पहुंचा देगा। अतः बेटी बेटियों में फर्क मत करो। जब माता आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा से मुझे गृहस्थ का जीवन जीने का मार्ग भी आया, चूंकि गृहस्थ लोगों के बीच चिंतन देना था, तो मैंने मां के चरणों में स्वतः प्रार्थना की थी कि मेरे घर में अगर जन्म लेना ही है तो बच्चियां जन्म ले। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि माता आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा से मेरे पूजा संध्या ज्योति 3 मेरी बेटियां हैं, जिनके साथ मैं सुख शांति का जीवन व्यतीत करता हूं। मेरी पत्नी है जो मेरे धर्म पथ पर चलने के लिए कंधे पे कंधा मिलाकर चलती है। मेरा गृहस्थ का जीवन है। इस धरती का अगर सबसे सुंदर गृहस्थ होगा तो सुंदर गृहस्थ मेरा है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जहां शांति है, संतोष है,
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूं, मेरे पति पत्नी के संबंध उससे ज़्यादा प्रगाढ़ हैं। पति पत्नी के संबंध केवल इसीलिए नहीं होते कि विषय विकारों में डूब जाओ, संतान उत्पत्ति करना ही नहीं, ये तो एक क्रम है प्रकृति संचालन करने के लिए। एक से दो मिल करके सत्कर्म करो, परोपकारी जीवन जियो, एक सुंदर गृहस्थ की रचना करो, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, अपने बच्चों को धर्मवान बनाओ, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अपने बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य दो। यही तो हर माता पिता का कर्म है। बच्चों के प्रति सिर्फ 3 कर्तव्य हैं, उनको अच्छा स्वास्थ्य देना, उनको अच्छी शिक्षा देना और उनको संस्कारवान बनाना। धन दौलत के बड़े अंबार लगा दो, यदि बच्चा चरित्रहीन हो गया, बच्चा याफ हो गया। आज अनेकों लोग देखते हुए एक एक रात में 10-10, 20-20 लाख लुटा देते हैं। माता पिता बेईमानी का पैसा कमाते हैं और बच्चे लुटाते चले जाते हैं। अतः बच्चों को सच्चा साधक बनाओ, सच्चा इंसान बनाओ, समाज के बीच ज़्यादा शांति, तृप्ति, संतोष मिलेगा। धर्माचारों से आप आंकलन रखो तो यह आपकी सबसे बड़ी अज्ञानता होगी आज, क्योंकि सबसे ज़्यादा धर्माचार आज भटके हुए हैं, धर्म प्रमुख आज भटके हुए हैं। अन्यथा राज सत्ता कभी निरंकुश न होती। राज सत्ता को निरंकुश होने का मूल कारण है कि धर्म प्रमुख भटक गए। इतने धर्माचार हैं, एक एक अपने शिष्य को नहीं तैयार कर पाते कि एक सांसद, विधायक, कोई ईमानदार खड़ा हो और उस सांसद तक पहुंचे और सच्चाई, ईमानदारी के भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन दे सके। तुम बेईमानी करते रहो, हम तुमको जिता देंगे, हम तुमको जिता देंगे। तुम बेईमानी करते रहो और हमारा मान सम्मान बढ़ाते रहो। मैं अपने मंचों पर सबका सम्मान करता हूं, मगर आज तक इसलिए मैंने ना अपनी आरती करने की किसी को अनुमति दी, ना यहां आकर चरण पूजन की अनुमति देता हूं, ना कि अनेकों मंचों को देख लो। मेरा प्रारंभ से आज तक एक ही विचारधारा का जीवन जी रहा हूं, जीता रहूंगा। जब कोई धर्म प्रमुख का कार्य किसी जिले में होगा तो पहले लिफ्ट छांटते हैं। इस जिले में कौन कौन उद्योगपति हैं, कौन कौन धर्म कमाने वाले सेठ बैठे हैं, कौन कौन राजनेता हैं, उनके दरवाजे दरवाजे पे जाकर के उनकी लिफ्ट तैयार करेंगे, उनको आमंत्रित करेंगे, उनसे हाथ जोड़ेंगे कि हमारे उस पर आ जाना, कृपा कर देना, 2 मिनट आ जाना, 5 मिनट आ जाना। उनको मंचों पे बैठा लेंगे, वो उनको माला पहनाएंगे, उनको माला पहनाएंगे कि हम भी बेईमान, तुम भी बेईमान, चोर चोर मौसेरे भाई। मैं नहीं कहता सभी बेईमान हैं, मगर ईमानदारों की संख्या बहुत कम है। आधा से ज्यादा समय धर्म प्रमुखों का इसी में व्यतीत हो जाता है, और जब आएंगे तो चौखट चौखट उनके घरों में जाते रहेंगे कि कहीं कहीं हम जाएंगे तभी उनसे हमको धन मिलेगा। मैं भी एक दिन पहले समाज के बीच आता हूं, एकांत स्थान पर मुझे कोई शिष्य भी नहीं मिलने पाता, मात्र 1-2 कार्यकर्ता, उनको मिलने के थोड़े बहुत समय की अनुमति दी जाती है। जब किसी शिविर के लिए आता हूं तो महीनों पहले से उस क्षेत्र विशेष के लिए अपने आप को साधना रत रहता हूं, और जब यहां पर आता हूं तो यहां पर भी आश्रम में आने के पहले मैं चेतना तरंगों के माध्यम से कार्य करता हूं। मैंने विज्ञान को चुनौती दी है कि कभी भी मैं हर पल उपलब्ध हूं, मेरे शरीर का परीक्षण करके देखें कि मैं चेतना तरंगों के माध्यम से कार्य करता हूं। जब मन को एकाग्र करता हूं तो देखें कि मैं विचार शून्य की किस गहराई मैंने विश्व अध्यात्म जगत को इसलिए कहा है कि परीक्षण करके देखो। ये गर्भ घमंड के लिए नहीं, समाज की आंखें खुलेंगी कि आज भी साधक और साधिकाएं जीवित हैं। साधक और साधिकाएं इस धरती से कभी विलुप्त नहीं हो सकती। अनेकों ऐसे कुछ लोग हैं, मगर उन गिने चुने हैं जिन्हें कुछ थोड़ा बहुत साधनात्मक क्षमता हासिल है। मैं भी आता हूं आप लोगों के कल्याण के लिए, आप लोगों के क्षेत्र के कल्याण के लिए, आप लोग विषय विकारों से मुक्त हो सके, आप लोगों का हित हो, आप लोग माँ के सच्चे भक्त बन सकें, आपके बच्चे संस्कारवान हों। इसके लिए यहां पर भी आकर के ध्यान साधना में एकाग्र रखता हूं अपने आप को। केवल समाज का कल्याण हो, समाज का हित हो, इसी विचारधारा को लेकर मैं समाज के बीच अभी तक, आगे कोई परिवर्तन करूंगा भविष्य में, से एक अलग बात है। एक शिविर अपने आश्रम में पंचो शक्ति सिद्धाश्रम में रखता हूं शारदीय नवरात्र पे, और अभी तक मात्र साल में 2 शिविर ही समाज के बीच दिए जाते हैं जहां पर मैं उपस्थित होता हूं। अन्यथा मैं आश्रम से कभी बाहर नहीं जाता। 2 या 3 बार से ज़्यादा जाने के लिए विषय मैंने अभी तक नहीं सोचा, मगर मेरे कार्यक्रम बराबर चलते रहते हैं। मैंने अपने आप को शिष्यों को अपना चेतना अंश बनाया है, उनको साधक बनाया, उन्हें कर्मयोगी बनाया है, और उसका परिणाम है कि पिछले 5 सालों 10 सालों का रिकॉर्ड उठा करके देख लें, जितने साधनात्मक आयोजन मेरे शिष्यों द्वारा कराए जाते हैं, उतना देश के अंदर कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो उतने आयोजन कराती हो। एक एक दिन में हजारों स्थानों पर दुर्गा चालीसा के 24-24 घंटे के अनुष्ठान कराए जाते हैं।
5-5 घंटे के अनुष्ठान कराए जाते हैं, माँ की आरतियां कराई जाती हैं, दरवाजे दरवाजे जाकर हमारे कार्यकर्ता वहां चरित्रवान, मांस से मुक्त, नशे से मुक्त समाज के निर्माण करने में लगे हुए हैं। उस दिशा में कार्य किया जाता है। जिस तरह कलिकाल ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, सत्य धर्म को पता ही नहीं चलने पाया कि कब कलिकाल का साम्राज्य आ गया, कब अफरत हावी हो गया कि आज समाज के जो लोग अपने आप को धर्म क्षेत्र में बढ़ने वाले कहते हैं, वो भी उसी तरह का जीवन जीते हैं। उसी तरह कलिकाल को पता ही नहीं चलेगा कि उसके नीचे का धरातल कब खिसक गया। उसी दिशा मेरी चेतना तरंगे कार्य करती है। मेरे एकांत की साधना कभी निष्फल नहीं जाएगी। मां जो ठान ले, मां जिससे जो कराना चाहें वो ना हो, वो आज तक के इतिहास में हुआ ही नहीं है। देवता पराजित हुए होंगे, देवता भगे हुए होंगे, मगर मां जहां उपस्थित हो जाती है वहां असुरत्व का सर्वस्व विनाश हो जाता है। आपका गुरु भी चेतनावानों का जीवन जीता है। जब जो ठान लेता है साधना में बैठ गया तो साधना सिद्ध होगी या शरीर नष्ट होगा। इस विचारधारा का जीवन जीता हूं और समाज में जो परिवर्तन करने का मैंने बीड़ा ठाना है वह बदल करके रहेगा। उसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं कर सकती। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैं भगोड़ों का जीवन नहीं जीता। बड़े बड़े आंदोलन चलाने वाले लोग, यह कायरता है आज के योगाचार्यों पर, यह कायरता है आज के धर्म प्रमुखों पर। मैं ये आवाज आज नहीं उठा रहा हूं। आज से 15 वर्षों पहले मैंने 15-20 संस्थाओं का लेखा जोखा समाज के सामने अपने सिरों में मैंने रखा था कि ये संस्थाएं ऐसी हैं जहां पर अनित अन्याय अधर्म हो रहा है। शासन प्रशासन संचा है तो अपने अनेकों चीजें इनकी लूपोले ला के मैं आप लोगों को दे सकता हूं, क्योंकि कभी ध्यान से देखी हुई बातें कभी गलत नहीं होती। और उन संस्थाओं में दर्जनों ऐसी संस्थाएं हैं जिनका भंडाफोड़ हो चुका है। एक दो नहीं, इस तरह मैंने दर्जनों संस्थाओं के नाम पते दिए थे कि जिनके यहां अय्याशी के अड्डे चलाए जाते हैं, जिनके द्वारा स्मगलिंग का कार्य किया जाता है, और फिर भी लोग उनको भगवान मानते हैं, कृष्ण का अवतार मानते हैं। सब अपने आप को राम और कृष्ण का अवतार मानते हैं। कहां गई हमारी ऋषियों मुनियों की परंपरा? सब भगवान बनना चाहते हैं, ऋषि साधक तपस्वी कोई नहीं बनना चाहता। इसलिए साधना तपस्या करने में उनकी नानी याद आ जाएगी। शरीर को तपाना इतना आसान नहीं है, मगर जो शरीर के तपाने में आनंद है वह आनंद किसी में नहीं है। आज इस तरह के हमारे धर्म प्रमुख हैं। आज समाज में अनास्था पैदा होती कोई गलत नहीं होती है। आज मैं भी अगर जब गाड़ी से कहीं आ जा रहा होता हूं, अगर मेरी बच्चियां भी मेरी गाड़ी मेरे साथ बैठी रहती हैं तो मैं महसूस करता हूं कि देखने वालों की निगाहें कितनी दूषित है। मगर मैंने कहा ये समाज की अज्ञानता है, एक न एक दिन वो विचार दूर होंगे। मैं उसी विचारों को दूर कर जिस दिन आपके अंदर निर्मलता और पवित्रता है। और इसीलिए मैंने प्रण ठाना है कि एक न एक दिन उन धर्माचार्यों योगाचार्यों को बाध्य कर दूंगा कि धर्म सम्मेलन पे आकर खड़े होने के लिए बाध्य हों, कि जहां पर आंकलन किया जाए कि आज भी साधनात्मक तपस्या किसके पास है, किसकी पूर्ण कुंडली चेतना जागृत है, किसके पास वो सामर्थ्य है कि असंभव से असंभव को संभव कर सके। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैंने जब समाज के बीच प्रवेश किया 108 यज्ञ मुझे करने थे। 8 यज्ञ मैंने समाज के बीच अलग अलग स्थानों पर किया, से 100 यज्ञ उस स्थान पर करने हैं। मैंने पहले यज्ञ में भविष्यवाणी की थी कि मैं समाज के बीच जिस ऊर्जा को फैलाना चाहता हूं यज्ञों के माध्यम से, किसी को चमत्कार दिखा देना, किसी को जादूगरी दिखा देना बड़ा आसान है, मगर प्रकट सत्ता को अपने अनुसार मोड़ पाना ये इतना आसान नहीं। लोग अपने बच्चों को अपने अनुसार नहीं चला पाते। प्रकट सत्ता हमारी गुलाम नहीं है। प्रकट सत्ता को हम अपनी भक्त के ही वशीभूत कर सकते हैं। समर्पण में उनके चरण पर निवेदन करके उनसे कुछ कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मैंने जब 8 यज्ञ किए थे, आज लाख लाख कुंडी, हजार हजार कुंडी यज्ञ हो रहे हैं। कहीं यहाँ यज्ञ, कहीं वहाँ यज्ञ। एक धर्म प्रमुख यज्ञ कराता है, क्षेत्र के जितने पंडित होते हैं उनको कुछ दान दक्षिणा में बुला लिया जाता है। बस वो मंत्र बोलते हैं, आहुति डालते हैं, तो अपने घर घर से हवन ले आना, सामग्री ले आना, आहुति पर आहुति डालते चले जाते हैं। उनको बाद में दक्षिणा दे दी जाए, वो अपने घर गए, तुम अपने घर गए ना। उनके हाथ तो धन संपदा लग गई और आपके हाथ जो के त्यों खाली है। क्योंकि जब कर्ता क्रिया कर्म एक समान नहीं होंगे तब तक आपको उन यज्ञों का फल भी प्राप्त नहीं होगा। पहले ऋषियों मुनि के पास सामर्थ्य थी,
कि यज्ञों के माध्यम से निसंतानों को संतान दे देते थे, असाध्य से असाध्य रोगों को ठीक कर देते थे, जब जो जहां चाहते थे वहां परिवर्तन कर देते थे। यज्ञों की रचकण का महत्व क्या था? मगर आज के यज्ञकर्ता मुझे इस कहने में कि यज्ञों की करने की क्रिया भूल चुके हैं, यज्ञ करने की पात्रता खो चुके हैं, मगर हो रहे हैं लाख लाख कुंडी यज्ञ, कहीं सत्संडी यज्ञ, कहीं कोई यज्ञ। मेरे द्वारा माँ के जो यज्ञ कराए जाते हैं वो साधनात्मक अनुष्ठान होता है। उसी देश के किसी अन्य द्वारा कहे चाहे करवा ले, मेरे द्वारा 8 एक समाज बीच के से सभी एक स्थान पर किए जाएं। साधनात्मक क्रम से करता हूं। 11 दिन में मात्र 32 किलो हवन सामग्री उपयोग की जाती है। एक दिन में 8-8, 10-10 घंटे एक आसन पर बैठ करके बराबर आहुतियां दी जाती। एक बार आसन में बैठ जाता हूं तो ना तो कोई एक शब्द दूसरा बोला जाता है, ना कोई साधनात्मक सामग्री मंगाई जाती है। एक बार पूरी साधना सामग्री मंगा करके यज्ञ एक बार चलता है, तो जब उसकी जिस दिन की पूर्णता की आहुति हो जाएगी उसके बाद ही आसन छोड़ता हूं। मगर उस यज्ञों के प्रभाव के लिए मैंने कहा था, लाभ अनेकों प्रकार के लोगों को कह कर दिया हर क्षेत्र का, कि मेरे पहले यज्ञ से मैंने कहा था कि मेरे किसी एक यज्ञ में बरसात ना हो, अलग अलग मौसमों में अलग अलग प्रांतों में कराऊंगा यज्ञों का प्रभाव दिखाने के लिए। क्योंकि सिर्फ 100 यज्ञ उसी स्थान पे होने हैं कि मेरे अगर एक यज्ञ में बरसात ना हो तो मान लेना अपने पास साधना तपस्या नहीं, और मैं खुद इसका आंकलन अपने आप में कर रहा हूं, समाज को दिखाने के लिए नहीं। कि अगर मेरे एक यज्ञ में बरसात नहीं होगी तो मैं मानूंगा मां की मुझ पर अभी कृपा प्राप्त नहीं हुई पूरी तरह से, मैं पुनः एकांत स्थान पर निकल जाऊंगा और तब तक साधना तपस्या करूंगा जब तक उस पात्रता को हासिल नहीं कर लूंगा। 8 यज्ञ अलग अलग स्थानों पर किए गए। उन यज्ञों के सहयोग करने वाले लोग यहां उपस्थित हैं, जो यज्ञों में रहते थे, उपस्थित रहते थे। हर यज्ञों में बरसात हुई है जो अलग अलग मौसमों में कराए गए। उन व्यक्तियों को जिन्हें डॉक्टरों ने कह दिया था घर ले जाओ, अब ये नहीं ठीक होंगे, उनको मैंने हाथों से स्पर्श नहीं किया। यज्ञ भूमि का फल क्या होता है, उन्हें मात्र यज्ञ स्थल से 10-10, 15-15 किलोमीटर की दूरी पर बैठा करके केवल 11 दिन की ऊर्जा का लाभ दिया। जिस व्यक्ति को 2-2, 4-4 लोग उठा कर ले जाते थे, वह व्यक्ति अपने पैरों से पैदल चल करके घर गए। यह समाज के बीच प्रमाण है, कोई हिमालय पर्दों कंदराओं के प्रमाण नहीं है। समाज आज भी देखे, सत्य धर्म आज भी जीवित है। उनका फल क्या होता है, मैं उन उदाहरणों में इसलिए नहीं जाना चाहता कि उनमें अगर जाऊंगा तो समाज को उस तरह के लाभों में पड़ जाते हैं। मैं आपके जीवनों में परिवर्तन डालने आया हूं, तुम्हें खुद कर्म करने सिखाने आया हूं। इसके लिए नहीं समस्या आ गई गुरु जी हमारी दक्षिणा ले, हमारे लिए कुछ कर दो। दक्षिणा दे दे करके अपना लाभ लेना बंद करो। किसी से 1000 मंत्र जाप करने की अपेक्षा एक मंत्र का जाप कर लोगे, वह आपके 1000 मंत्र से ज्यादा फलीभूत होगा, मगर उस मंत्र का जाप आप स्वतः करो। एक बार श्रद्धा विश्वास से मां के चरणों पर हाथ जोड़ करके तो देखो, मगर सौदागर बन करके नहीं, सच्चे भक्त बन करके, निर्मल भाव लेकर के। यदि आपके जीवन में समस्या भी आ गई तो पुकार करके तो देखो मां को, मगर आपकी निर्मलता हो, बस इतना नहीं कि समस्या आ गई तो हम पुकार रहे हैं, परम सताप से ज्यादा जानने वाले, मगर बाद का जीवन हमारा फिर वैसा को वैसा चलता है। नवरात्र में हमारा कोई परिजन खत्म हो गया तो नवरात्रि व्रत हमारे लिए दूषित हो गया, नवरात्र व्रत मनाना बंद कर देंगे। दीपावली के दिन कोई हमारे घर का व्यक्ति खत्म हो गया, दीपावली दूषित हो गई। धिक्कार है तुम्हारी मानसिकता पर, और धिक्कार है उन धर्म गुरुओं पर जो समाज को इस तरह का चिंतन देते हैं। अरे वो तो सौभाग्य मानना चाहिए कि किसी हमारे व्यक्ति की अगर मृत्यु हुई तो नवरात्रि जैसा पवित्र दिन उसे प्राप्त हुआ। हमारे लिए तो नवरात्रि को और बढ़ चढ़ के मनाना चाहिए। दीपावली के दिन अगर हमारा कोई व्यक्ति खत्म हो गया तो दीपावली हमारे लिए शुभ हो गई, उसको मुक्ति का मार्ग मिल गया, पवित्र दिन मिल गया। हमें तो दीपावली और मनाना चाहिए, मगर अज्ञानता कि हम सत्य से असत्य के पलड़े पर इतना खड़े हो चुके हैं कि उन दिनों तक को दूषित मान लेते हैं। आप क्या मनाते हो? ये मनाते हो कि जो सबसे दिन खराब हो उसी दिन मेरी मृत्यु हो? कभी नहीं। हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरी मृत्यु एकादशी के दिन हो, गुरुवार के दिन हो, कोई पूर्ण तिथि हो, दीपावली हो, नवरात्रि हो, किसी मंदिर की मैं यात्रा में जा रहा हूं, किसी मंदिर के दर पर मैं हूं, और जब मृत्यु हो जाए तो वह स्थान हमारे लिए दूषित हो गया। हमारे पिताजी उस यात्रा में जाया करते थे, पिताजी की मृत्यु हो गई, अब हम नहीं जाएंगे। इस सोच को बदलो। आपके लिए सौभाग्य की बात है, लोग साधना तपस्या इसलिए करते हैं कि हमें शुभ दिन शुभ योग प्राप्त हो। मेरे पिता भी दंडी सन्यासी थे,
दंड संन्यास लेकर के जब घर से निकल गए थे तो कभी 20 साल मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, मगर मैंने अपने शिष्यों से कह रखा था कि माता जी का संस्कार तो मेरे अन्य भाई करेंगे, मगर मैं संन्यास्त जीवन पर हूँ। मेरे पिताजी दंडी सन्यासी हैं। जब उनके मृत्यु के आसपास के अंतिम समय 6-7 महीने बचेंगे तो देश के किसी कोने पे हों, मैं उनको साधनात्मक तब्बल से खींच लूँगा और मेरे आश्रम में आ जाएंगे और उन्हें भी वह प्रदान करूँगा जो एक पुत्र का कर्तव्य होता है। जब उनके समय कुछ रहा, मैंने अपने एक शिष्य निर्देश किया, मैंने कहा जाओ उस क्षेत्र में देखो, आपके इसी क्षेत्र के आसपास वो हैं, मौजूद हैं। उन्हें मैंने बुलाया, आश्रम में आए। जबकि एक दंडी सन्यासी जब एक बार गृहस्थ का त्याग कर देता तो घर में कभी प्रवेश नहीं करता। आश्रम था, आए वहाँ पर। उन्होंने स्वतः देश के समस्त धर्म स्थानों में भ्रमण किया होगा। 10-10, 11-11 घंटे एक आसन पर बैठकर साधनारत रहते थे। दंडी सन्यासी का वैसा भी कर्म बड़ा कठिन होता है, मगर उनके सभी नियमों का पालन करते थे। उस अवस्था में भी उन्होंने आकर बार बार ये कहने के लिए बाध्य थे, जबकि मेरा भी वहाँ पर स्थायी कोई ऐसा भवन नहीं बना था, कोई ऐसा बहुत बड़ा मंदिर नहीं बना था। उन्होंने कहा मैंने पूरे देश के कोने कोने को देखा और जो इस स्थल पर माँ की कृपा मैं महसूस कर रहा हूँ वह मुझे कहीं शांति नहीं मिली, जो शांति मैं यहाँ प्राप्त कर रहा हूँ। मैंने उन्हें इसी तरह के 1-2 शिविरों का लाभ दिलाया और अंतिम लाभ दिलाकर जब अंतिम शिविर में जा रहा था, उनके मृत्यु के कुछ समय शेष बचे थे। आशीष शुक्ला वगैरह यही बैठे हैं। बार बार कहते गुरुदेव जी आज दंडी स्वामी जी के चेहरे पे एक अलग तेज नजर आता है, अलग ओज नजर आता है। मैंने कहा उनकी यात्रा पूर्ण हो गई, ये समझ नहीं पाए मैं क्या कह रहा हूँ और ये क्या सुन रहे हैं। एक ऋषि की शरीर किस तरह त्याग करता है। ब्रह्म मुहूर्त में, पुख नक्षत्र में, गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जग करके उन्होंने अपने जो सेवा कार्य के लिए मैंने एक शिष्य लगा रखा था, उस शिष्य ने उससे कहा बुलाया, बोले मेरा पूरा शरीर कपड़े से पोंछ दो, गीले कपड़े से मेरे पूरे शरीर पर तेल लगा दो। और उस बात कहा बेटा अब तुम जाकर के सो जाओ, मैं ध्यान में जा रहा हूँ। और ध्यान में जाकर उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में अपने शरीर का त्याग किया। यह होता है एक ऋषि के, एक साधक की कि शरीर का त्याग। सत्य पथ पर चलोगे तो सत्य शुभ नक्षत्र मुहूर्त अपने आप मिल जाएंगे, मगर कर्म पथ पर चलो। यह भी मत मान लो कि अगर किसी आपके परिजन को शुभ नक्षत्र नहीं मिले तो पापी रहा होगा, अधर्मी रहा होगा। ऐसा नहीं है। किसी क्षणों पर आ जाए आप सत्कर्म मत छोड़ो। कोई ग्रह योग होगा, हर मनुष्य के हो सकता है जुर्म में उसने अनेकों अच्छाइयां की हों, मगर कुछ ना कुछ योग ऐसे रहते हैं कि हमको ऐसे क्षणों से वंचित होना पड़ता है। 100 अच्छाइयां मगर एक बुराई भी हो सकती है। अनेकों जन्मों की हमने यात्रा तय की है। ऐसा कोई कष्ट आपके जीवन में नहीं आता जो किसी अन्य के द्वारा दिया जाता हो। उस कष्ट के निर्माता आप स्वतः हो। अतः प्रकृति को दोष देना बंद कर दो, प्रकृति को दोषारोपण मत दो। लाभ हानि जीवन मरण से बढ़ करके परम सत्ता की आराधना करो। अरे परम सत्ता ने वह जो कुछ दे रखा है उसके हजारों जन्म कोढ़ियों, अपाहिजों, असमर्थों का भी जीवन जीना पड़े तब भी मां की भक्ति पर कभी अविश्वास मत करो। मां हर पल आपकी कृपा चाहती है। वह आपको कोई दंड भी दे रही है तो आपके किसी न किसी कष्ट को काट ही रही है, किसी न किसी आपके किए हुए कुकर्म को काट ही रही है। अतः उसे भी प्रसन्नता से जियो। साधकों का जीवन जियो, मां की भक्ति करो। बहुत सरल से सरल मार्ग बताए गए हैं, सरल से सरल मंत्र दिए गए हैं। ओम और मां का बीज मंत्र दिया गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, यह बीज मंत्र किसी धर्म विशेष की उससे नहीं जुड़े हुए हैं, आपके शरीर की रचना से जुड़े हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, शरीर के मंथन करने के 2 महत्वपूर्ण बीज मंत्र मैंने दिए हैं। ओम और मां का क्रमिक उच्चारण शांत चित्त होकर के किसी स्थान में, पूजन स्थान हो, किसी स्थान में बैठ करके मन को एकाग्र करके जितना कर सकते हो, एक बार ओम, एक बार मां का क्रमिक उच्चारण करो दीर्घ स्वर में। देखो आपको शांति मिलेगी, आपके शरीर का मंथन होगा, आपके शरीर के विकार दूर भग रहे होंगे। क्योंकि यही मात्र 2 बीज मंत्र हैं। जिस तरह सभी की शरीर की रचना एक समान है, उसी तरह शरीर की सुषुम्ना नाड़ी को मंथन करने के लिए, चेतना शक्ति का मंथन करने के लिए मात्र बीज मंत्रों में साधनाएं अनेकों हैं, क्रियात्मक पक्ष अनेकों हैं, मार्ग अनेकों हैं। मगर इस शरीर का मंथन करने के लिए, नाड़ी का मंथन करने के लिए ओम और मां, ये 2 बीज मंत्र ही मात्र हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम
मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है।
क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ मां का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां, गुरुवर, गुरुवर, जय मां, जय मां।